Assalamu alaikum and welcome back to another video on this channel where I've been doing my thing since 2018. इस वीडियो के अंदर मैं शायद आखिरी बार अपनी दुबई ट्रिप के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी दुबई ट्रिप का कॉस्ट ब्रेक डाउन दूंगा ताकि आप में से कोई अगर ट्रैवल करने का सोच रहा हो तो उसको थोड़ा सा इससे बेनिफिट मिले. All my calculations are done in pounds, so please make sure to do your own calculation whenever you start your planning. On that note, if you're new here, please make sure to subscribe to this channel so you stay updated with all my future content. And to those जो लोग मुझे पहले से follow कर रहे हैं, thank you so much for your support. It means a lot to me. On that note, let's start the video. सबसे पहले बात करते हैं वीजा कॉस्ट की, जो कि हम लोगों को 2 लोगों के लिए पे करना था. माई सेल्फ एंड कवल. हम लोगों ने 30 डेज का वीजा अप्लाई किया दुबई के लिए और वो भी हम लोगों ने किया था ऑनलाइन थ्रू वन ऑफ द ट्रैवल एजेंसी लोकेटेड इन दुबई. तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 176 पाउंड्स. राउंड ऑफ करके बता देता हूँ, 177 पाउंड्स फॉर 2 पीपल. सो क्लियरली एक बंदे का कॉस्ट आया वीजा का 88.35 पाउंड्स. और वीजा का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 4 दिन में पूरा हो गया था. जिस दिन मैंने अप्लाई किया उसके 4 दिन बाद हमारे पास वीजा आ चुका था. हम लोगों को अपने सिर्फ पासपोर्ट की कॉपीज सबमिट करानी थी. दैट इज इट. उसके बाद वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर फ्लाइट्स. सिंस वी वर थिंकिंग अबाउट स्टेइंग इन दुबई फॉर अ लॉन्ग टाइम. उस वक्त तक हमें ये नहीं पता था कि ड्यूरेशन क्या होगी. वी न्यू दैट the duration will be somewhere between 15 to 30 days, but we were not sure. We started looking for cheaper flights और इसमें हमें मिली सऊदी एयरलाइन. सऊदी एयरलाइन के थ्रू हम दोनों का रिटर्न टिकट हमें मिला है 853 पाउंड्स का और पर हेड ये पड़ा 426 पाउंड्स का. मेरे सामने एक्सेल शीट खुली हुई है तो इसलिए मैं साथ साथ उस तरफ भी देख रहा हूँ. और फिर हम लोगों ने कुछ सामान लिया था वहां ले जाने के लिए अपने लिए. कवल का खाना पीना, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड और जितनी भी डाइट से रिलेटेड कवल की चीजें थी वो, जितना भी सामान मुझे लेकर जाना था, जितना सामान हमें एज ए सुवेनियर लेकर जाना था, ये सब मिला के कॉस्ट आई 316 पाउंड. तो अभी तक का टोटल आप देख लें. ये चीजें वो हैं जो कि हमारे दुबई जाने से पहले ही हमें करनी थी. ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप की थी. तो अब बारी आती है कॉस्ट ब्रेकडाउन एज पर कैटेगरी. और कैटेगरीज के अंदर क्या क्या है ये सुन लें आप. फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, ग्रूमिंग, गिफ्ट एंड मिसलेनियस. तो टोटल 6 कैटेगरीज हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड कैटेगरी. फूड कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने 25 दिन के अंदर स्पेंड किए हैं 925 पाउंड्स. और जब आप इस टोटल अमाउंट का 25 दिन के हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास बनेगा 37 पाउंड्स पर डे, which is honestly cheaper than what you spend in the UK. For example, अगर कवल और मैं यहाँ पर बाहर खाना खाने जाते हैं तो पर हेड 7 to 8 पाउंड्स लगते हैं पर मील. तो यू डू द कैलकुलेशन. अगर हम एक दिन में 3 मील्स खाएंगे यूके के अंदर तो 37 पाउंड्स में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इफ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड और फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू एनी फैंसी रेस्टोरेंट इन द यूके तो हमारा बिल यहाँ पे 37 पाउंड से ज्यादा ही बनता है अगर आप कहीं एक बार खाना खाने जा रहे होते हैं बाहर. और जो मैंने 37 पाउंड आपको बताए हैं कि हमारे दुबई के अंदर पर डे खर्च हो रहे थे खाने के हिसाब से, सुबह, दिन और रात के 2 लोगों के कंबाइंड. तो उस हिसाब से दुबई विंस काफी सस्ता है वहां पे सब. एंड द बेस्ट पार्ट, एवरीथिंग इज हलाल. मूविंग ऑन टू द ट्रैवल बिट. ट्रैवल के अंदर 187 हमारा खर्चा आया है. इसके अंदर इंक्लूड है पेट्रोल, इसके अंदर इंक्लूड है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. फॉर एग्जांपल अगर हम बस से, मेट्रो से या टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो. और इसके अलावा हमने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया. तो हाँ, यही सारी चीजें जो हम लोगों ने ट्रैवल के अंदर की है. तो 187 पाउंड के हिसाब से पर डे हम लोगों ने स्पेंड किए हैं 7 पाउंड. और अगर मैं यूके से कंपेयर करूं तो यूके के अंदर मैं जब वेयर हाउस जाता हूं तो मेरे एक दिन में 8 पाउंड खर्च होते हैं क्योंकि मुझे 2 बसेस चेंज करके जाना होता है. और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कभी टैक्सी से हमें टाउन सेंटर जाना पड़ता है, टाउन सेंटर इज नॉट वेरी फार. मेरा वेयर हाउस यहाँ से 2 घंटे लगते हैं मुझे पहुंचने में. इट्स नॉट दैट फार बट क्योंकि मुझे बसेस वगैरह चेंज करनी होती है तो इसलिए 2 घंटे लग जाते हैं मुझे वेयर हाउस पहुंचने. बट फॉर एग्जाम्पल टाउन सेंटर इज नियर आवर प्लेस. तो यहाँ से जब हमें कभी टैक्सी में जाना पड़ता है टाउन सेंटर तो हमारे 10 पाउंड तक लग जाते हैं. तो दुबई इसमें भी जीत गया. एक दिन के अंदर 7 पाउंड.
ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे गाड़ी है, इकोनॉमी कार है, तो आप 20 पाउंड के अंदर अपना टैंक फुल करा सकते हैं और वो 20 पाउंड का जो फ्यूल है वो इट विल प्रोबेबली लास्ट यू फॉर एन एंटायर वीक। तो वहां पर भी आपके पैसे बचेंगे। बट इफ यू आर कमिंग टू यूके एज अ स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली आपको बसों में ट्रैवल करना पड़ेगा एंड थैंकफुली बसेस आर ओनली चार्जिंग 2 पाउंड पर ट्रिप। अगर आप राउंड ट्रिप लेंगे तो आई थिंक और आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन पर ट्रिप इज 2 पाउंड। जब मैं नया नया आया था तो राउंड ट्रिप वॉज अराउंड 8 पाउंड जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था और वापस आता था एक बस के अंदर। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द शॉपिंग बिट। शॉपिंग की कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने कितना खर्चा किया है? शॉपिंग की कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने खर्चा किया है तकरीबन 176 पाउंड। दुबई से कुछ हम लोगों ने कपड़े लिए, कुछ चीजें ली, जितनी भी आप लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर देखी होंगी। हम लोग ड्रैगन मार्ट गए थे, वहां से हम लोगों ने कुछ बर्तन वगैरह टाइप की चीजें ली थी। मैं हैरी पॉटर स्टोर गया था, वहां से मैंने अपने लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए मफलर लिया था। इस तरीके के आइटम्स हम लोगों ने वहां से लिए थे। कुछ खाने पीने की चीजें ले ली, जैसे हम लोगों ने अपने लिए खजूरें ली थी, जो कि मैंने सारी खा ली और फिर बाद में मुझे बहुत डांट भी पड़ी। कवल वाज नॉट हैप्पी क्योंकि मैंने सारी खजूरें खा ली थी। बोलिए। कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें खजूरें खाने को डांटा या मैं नाराज हुई। मैं तुम्हें ला ला कर खाना खिला रही होती हूँ। Who will believe it? People who are watching, they know. मैंने किया ही नहीं है लेकिन ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, सही है। बैक टू द स्टोरी। कवल, डिस्ट्रैक्शन, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो ग्रूमिंग, एनीवेज, मूविंग ऑन टू द वीडियो। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ग्रूमिंग। यूके में बाल कटवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। मैंने सोचा था इस साल के शुरू के अंदर कि मैं यहाँ पे बाल नहीं कटवाऊंगा बार्बर शॉप पे जाके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 30-35 पाउंड जाके बस फेंक देता हूँ और हर महीने ये स्पेंड करना है और इतनी अर्निंग भी नहीं है। और भी सस्ती दुकानें हैं लेकिन वो हमारे घर से थोड़ी दूर हैं और मुझे पता भी नहीं है, तो अभी तक इतना हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। अगर मिनिमम भी सोचा जाए तो शायद 25 पाउंड खर्चा आएगा बाल और दाढ़ी बनवाने में। हाउएवर, आई वांटेड टू गेट माई सेल्फ ग्रूम्ड। बाल कटवाने थे, दाढ़ी बनवानी थी, और इन 25 दिनों में मैंने ये सर्विसेज 2 बार ली। कवल ऑल्सो गॉट द चांस टू गेट हर सेल्फ अ हेयर कट। तो हमारी ग्रूमिंग के पैसे मिलाकर बने 83 पाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूके से कराता तो 70 पाउंड तो मेरे ही लग जाते 2 बार जाने के। और फिर कवल भी अगर जाके अपनी सर्विसेज वगैरह कराए, बाल वगैरह कटवाए यहाँ से जाके, तो आई डोंट नो 40-50 पाउंड लगते होंगे लड़कियों के। तो ये हिसाब किताब है। दुबई विंस इन दिस एज वेल। फिर इसके बाद आती है कैटेगरी गिफ्ट्स की, क्योंकि हम वहां से यहाँ पर वापस आ रहे थे तो हमें कुछ सामान लेकर आना था यहाँ पर जो हम लोगों ने मंगाया हुआ था। अब वो हमें पड़ा 111 पाउंड का। और लास्ट कैटेगरी है मिसलेनियस की, जिसके अंदर आ जाती हैं दवाइयाँ, इनहेलर और वो चीजें जो मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों ने रैपिंग कराई थी मेरे सामान की एयरपोर्ट पे, और जो एक्स्ट्रा हमें पैसे देने पड़े एयरपोर्ट पे बड़ी बेल्ट के, वो चार्जेस। सो मिसलेनियस कैटेगरी में टोटल अमाउंट बनता है 282 पाउंड। इन टोटल अगर देखा जाए तो जो दुबई जाने से पहले का हमारा खर्चा हुआ था, वीजा, टिकट, जो सामान हमें वहां लेकर जाना था, ये सब मिलाकर हमारा खर्चा हुआ था 1346 पाउंड। और जो दुबई जाने के बाद का खर्चा था, जिसमें फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, ग्रूमिंग, गिफ्ट्स एंड मिसलेनियस शामिल है, इसके अंदर हमारा खर्चा हुआ है 764 पाउंड। एंड व्हेन वी कंबाइन देम टुगेदर, ग्रैंड टोटल खर्चा जो हमारा दुबई ट्रिप के अंदर आया है वो है 3111 पाउंड। देयर यू गो। आप लोगों को मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं कि हम लोगों ने पैसे कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए, कौन सी कैटेगरी में खर्च किए और कब खर्च किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यूजफुल लगेगी, और जब आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे होंगे या मे बी आप यूके आना चाह रहे होंगे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा यूके का भी बताया है, तो ये वीडियो आपके काम आएगी। Please make sure to hit that like button if you really like this video, और कमेंट जरूर कीजिएगा। Whoever is new on the channel, like I said before, please make sure to subscribe to this channel, hit that notification bell icon, ताकि आप लोगों को मेरी फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ। And also to everybody who is watching this video, share this video with people who are planning their trip to Dubai and who are thinking about कि क्या पैसे खर्च होंगे उनके इस विजिट के अंदर। If you guys are going for a shorter period, you can also do the breakdown yourself, क्योंकि मैंने आप लोगों को 25 दिन के हिसाब से जो हमारा खर्चा हुआ है वो आपको बता दिया। एक और बात, हम लोगों ने
जितना भी खर्चा किया है खाने के हिसाब से, इट वॉजेंट वेरी 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 फैंसी. इट वॉज समथिंग लाइक कि हम लोग स्टूडेंट बिरयानी चले गए बिरयानी खाने, हम लोगों ने कहीं से बर्गर खा लिया. इट वॉज नॉट अ वेरी हाई एंड रेस्टोरेंट जहां पे हम लोग जाकर खाना खा रहे होते. तो इसलिए आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा फैंसी जाना है, लग्जरियस अपना दुबई का ट्रिप करना है, तो उसमें जाहिर सी बात है यू विल हैव टू एड ऑन मोर मनी. बट दिस इज फॉर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट ट्रैवलिंग टू UAE on a budget. So on that note, I hope you guys enjoyed this one. Officially, Dubai trip khalas. I will see you in the next one. मुझे कहता हूँ Usama Siddiqui, and that's how I do my thing.